हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपकी हिंदी शिक्षिका भावना और स्वागत है आपका मेरे चैनल हिंदी ज़रा हटके पर। आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं के टॉपिक संदेश लेखन। संदेश लेखन जो कि कुछ ही शब्दों में लिखकर आप 4 मार्क्स ईजिली स्कोर कर सकते हो। बोर्ड परीक्षा में संदेश लेखन और विज्ञापन लेखन के बीच में आपको एक चॉइस होती है, दोनों में से एक लिखना होता है। तो आज हम देखते हैं कि संदेश लेखन कैसे लिखा जाता है। तो संदेश लेखन संदेश जो है वो अनेक प्रकार के संदेश जो है वो लिखते हैं। जैसे कि वो बधाई संदेश हो सकता है, शुभकामना का संदेश हो सकता है। जैसे आपको जन्मदिन की बधाई देनी हो, या किसी ने कोई एग्ज़ाम पास किया हो, कुछ अचीव किया हो, तो उसके लिए उनको शुभकामना देनी है, तो उसके लिए आप ये संदेश लिखते हैं। अब संदेश लेखन का फॉर्मेट क्या होता है। सबसे पहले आप बीचों बीच बिल्कुल आप लिखते हैं आप किस चीज़ के लिए संदेश भेज रहे हैं। अगर बधाई है तो बधाई संदेश, अगर शुभकामना है तो शुभकामना संदेश। इस तरह से आपको लिखना है और ये बीच में आएगा यहाँ पर। उसके बाद हम दिनांक यानी कि डेट लिखते हैं जिस दिन आप संदेश लिख रहे हैं। समय आप टाइम लिखते हो, आप किस समय संदेश लिख रहे हो। उसके बाद आता है आपका संबोधन, जिसमें आप क्या लिखेंगे। प्रिय अगर मित्र को दे रहे हैं तो मित्र, भाई को दे रहे हैं तो भाई, बहन को कोई संदेश भेज रहे हैं बहन। तो इस तरह से आपको संबोधन लिखना है। उसके बाद आप अपना संदेश शुरू करते हैं। संदेश लेखन में आपको कुछ भी ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है कि आप कैसे हो, आपकी तबीयत कैसी है, यहाँ पर सब ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं। आपको डायरेक्ट संदेश लिखना होता है कि किस लिए आप उनको वो संदेश दे रहे हैं। उसके बाद अंत में आप उनको बधाई देते हुए अपना लिखते हैं कि अगर आप उनके भाई हैं तो आप लिख सकते हैं आपका बड़ा भाई, आपका छोटा भाई, आपका प्यारा मित्र। इस तरह से आपको लिखना है। और अगर नाम दिया है तो नीचे नाम लिखिए, और अगर नाम नहीं दिया है तो हम आ बा सा या का खा गा लिखते हैं। आइए किसका उदाहरण देखते हैं। ये है एक बधाई संदेश। संदेश किस लिए दिया जा रहा है कि आपका जो दोस्त है उसने परीक्षा में सफलता जो है प्राप्त की है, तो उसके लिए हम उसको आपको संदेश देना है। तो सबसे पहले तो ये बधाई संदेश है, तो हम बीचों में यहाँ लिखेंगे बधाई संदेश। उसके बाद यहाँ पर आपको लिखने हैं दिनांक, डेट। डेट के नीचे आप लिखेंगे समय, और समय के बाद आप लिखेंगे प्रिय, प्यारे प्रिय दोस्त। और सीधा आ जाइए आपके मैसेज पे। परीक्षा में आपकी शानदार सफलता पर हार्दिक बधाई। आपकी मेहनत, लगन और आत्मविश्वास ने यह सफलता दिलाई है। ईश्वर करे आप आगे भी इसी तरह सफलता की नई ऊंचाइयां प्राप्त करें। फिर शुभकामना सहित आपका प्यारा दोस्त उसके बाद आपको अपना नाम लिखना है, और नाम नहीं दिया है तो आ बसा या का खा गा आप लिखकर अपना संदेश जो है वो बंद कर देंगे। सबसे बड़ी बात, आप जो संदेश लिख रहे हैं, पूरा संदेश लिखने के बाद आप उसको एक बॉक्स में बंद कर दीजिए। संदेश लेखन लिखने के बाद, पहले नहीं, जब आप पूरा संदेश लिख लें उसके बाद बॉक्स बना दीजिए, तो आपका संदेश जो है वो पूरा हो जाएगा। एक बार और इसका फॉर्मेट देख लेते हैं। संदेश लेखन के लिए आपको कौन सा संदेश लिखना है, पहले वो बीचों बीच लिखिए। बधाई संदेश है, शुभकामना संदेश है, बीच में लिखिए। फिर लिखिए आप डेट। डेट के बाद आप लिखेंगे टाइम जब आप संदेश लिख रहे हैं, और उसके बाद आप लिखेंगे संबोधन, प्रिय मित्र, प्यारे भाई, प्यारी बहन, कुछ भी आप जिसको भी आप मैसेज दे रहे हैं वो लिखिए। और उसके बाद सीधा अपने संदेश पर आना है आपको, और कुछ नहीं लिखना है उल्टा सीधा, बस सीधा आपको संदेश पर आना है कि आपको जो है आपने सफलता प्राप्त किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, ये आपकी मेहनत का फल है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। और मैं जानता था कि आपको सफलता मिलेगी क्योंकि आप बहुत मेहनत करते थे। आपके आगे भी आपके सुनहरे भविष्य की कामना करती हूँ। बहुत बहुत बधाई। और उसके बाद आपको नीचे लिख देना है कि आपका प्रिय मित्र, या आपकी प्रिय मित्र, या आपका प्यारा भाई, आपका छोटा भाई, आपका बड़ा भाई, जो भी आपको प्रश्न में दिया हो वो लिखकर, प्रश्न में आपको नाम दिया होता है तो आप वही नाम लिखेंगे जो आपको प्रश्न में दिया गया है, और नहीं दिया है तो आप आ बसा या का खा गा लिख सकते हैं। तो ये है संदेश लेखन, बहुत ही आसान है। अगर आप एक तो संदेश भी लिख लें तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, और आप 4 मार्क्स जो हैं वो बहुत ही ईजिली स्कोर कर सकते हैं। तो बच्चों, अगर आपको ये समझ में आया हो तो आप
चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।